आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। कि वह अब यहाँ पर पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से निवेदन करते हैं और वो बोलते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें ये दान दे कि हम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। हालेलुया। मतलब यहाँ पर पौलुस ये चाहते हैं कि हम अपने अंतर आत्मा, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, जो हमारा अंदर का जो हमारा मनुष्यत्व है, ठीक है, कि जैसे कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व कुछ और हो और अंदर का मनुष्यत्व कुछ और हो, तो इसके लिए हमें पौलुस कहते हैं कि हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व को किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। देखिए, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, हम सब जब कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और उन्होंने बोला है हमें इकट्ठा होने के लिए और हमें पवित्र लोगों की संगति करने के लिए, ताकि हम उनके साथ रह करके बहुत सारी ऐसी बातों को सीखें जिनके बारे में अभी तक हम नहीं समझ पाते। तो हमें संगति करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा परमेश्वर का वचन भी कहता है, ठीक है। और परमेश्वर ने इसीलिए हमें संगति करने के लिए कहा है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और उसकी शक्ति को, उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी गहराई को हम सब कुछ समझ सकें। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। देखिए, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम ज्ञान से नहीं पा सकते, केवल प्रेम के द्वारा हम पा सकते हैं। इसलिए हमें प्रेम से परमेश्वर को जानना है, वो ज्ञान से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें प्रेम से प्रभु यीशु मसीह को समझना है और उनको जानने का हमें पूरा समझ परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करनी है। फिर पौलुस कहते हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी, मतलब परमेश्वर के बारे में हम सब कुछ जान जाएं कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की ऊंचाई क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की गहराई क्या है, वो बहुत सारी बातें हम समझ सकें। हालेलुया। और ये हम कब समझ सकेंगे? जब हम पवित्र लोगों की संगति में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। तो और परमेश्वर ने कहा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। देखिए, जो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के अंदर कार्य करता है, उन्होंने वही सामर्थ्य हमारे अंदर भी भेजा है। हालेलुया। वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया। तो इसी विषय में परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कलीसिया में बने रहना है। हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने अंदर के, अपने भीतरी मनुष्यत्व को हमें बदलना है और उसमें हमें सामर्थ्य पाना है कि अक्सर करके हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उसी के लिए पौलुस कहते हैं कि हमें अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।